आरती पहुंच गई है हॉस्पिटल में जासूसी करने के लिए। नाना ने फ़ोन कर बताया है, एक बहुत बड़ा सबूत दिया है, क्लू, जिसके बिना पर आरती ढूंढ लेने वाली है अपने पिता के दोषी को, अपने पिता के कातिल को। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है। जैसे ही नर्स सुनीता का फ़ोन आता है आरती के पास कि कोई छानबीन कर रहा था, पूछताछ कर रहा था, तो आरती तुरंत ही अपनी माँ पद्मा और अपने नानू को बताती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो मैं चेक करूँगी, देखूँगी कि कौन आया था हमारे बारे में पूछताछ करने। हो सकता है वो बाबा का कातिल हो, वो उस दिन के बारे में कुछ जानता हो। तो तुरंत ही आरती निकल जाती है घर से और पहुँच जाती है हॉस्पिटल। और इस बीच फ़ोन आता है गणेश अवस्थी के पास उनको धमकाने के लिए कि मैं वही हूँ, मैं जानता हूँ कि उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुमने अपनी नातिन और अपनी बेटी को बचा लिया था, लेकिन अब वो नहीं बचेंगी। मैं जान चुका हूँ कि उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था कि अंजलि का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन उसकी लड़की है और जो हूबहू उसी के जैसी दिखती है। मुझे पता चल चुका है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तेरी बेटी को भी मार दूंगा और तेरी नाती को भी मार दूंगा। इस तरीके से जब वो बोलता है तो गणेश डर जाते हैं और तुरंत ही वो आरती को ये सब बताने के लिए सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेचैन हुए रहते हैं। तो आरती पहुंच गई है हॉस्पिटल और सुनीता से जाकर वो मिलती है, तो वो सारी बातें उसे बताती हैं। और सुनीता कहती है कि वो आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था और मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तो आरती तुरंत कहती है कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए वो रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर सब कुछ देखती है सुनीता भी और आरती भी। तो सुनीता बता देती कि यही है जो पूछ रहा था, लेकिन उसमें उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि कैमरे में उसकी सिर्फ बैक दिखाई देती है, साइड से भी कुछ नहीं दिखता। अब पीछे से इंसान को देखकर कैसे पहचान सकते हैं। तो आरती कहती है कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं इसे कैसे पहचानूंगी, कोई और कैमरा था, कोई और एंगल था क्या, आप मुझे बता सकते हो। तो जो सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाला इंसान है वो कहता है कि हाँ, एक और कैमरा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है और मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो वो उसको दिखाने के लिए जैसे ही आरती के पास बताता है कि मैं दिखाता हूँ, तभी अचानक से नानू का फ़ोन आ जाता है और नानू सारी बातें बताते हैं कि बेटी मैंने आज उसकी आवाज़ सुनी है। आरती पूछती है किसकी नानू, किसकी आवाज़ सुनी है, किससे बात की है आपने? कि बेटी मैंने आज उसी इंसान की आवाज़ सुनी है जिसने उस दिन मैंने हॉस्पिटल में आवाज़ सुनी थी, जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, जो पूछताछ कर रहा था कि अंजलि और अमन में कौन जिंदा है, किसको चोट लगी है, और जिसने मुझे फ़ोन कर ये बताया था कि आरती तेरे पापा का खून हो चुका है या फिर तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और मेरी बेटी अंजलि जो है वो कोमा में जा चुकी है। मतलब वो मुझे एक तरह से धमका रहा था ना कि एक तो गया दूसरा भी जाएगा, इस तरीके से जो बोल रहा था। तो आज फिर से उसका फ़ोन आया है, आरती मैंने उसको पहचान लिया है। तो आरती कहती है कि अच्छा आप घबराओ मत, मैं आपके पास आती हूँ और उसके बाद मैं ये सब आपसे डिटेल में पूछूंगी और हम उसको ढूंढ लेंगे। तो